नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जय कुमार मिश्रा आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ में। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, कोरोना महामारी के पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि वैश्विक स्तर पर तबाही मची हुई थी। लोग कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई संसाधन ढूंढ रहे थे जिससे जीवन को बचाया जा सके। भारत सरकार ने अपने अथक प्रयास से कोरोना की वैक्सीन लेकर आए। न केवल भारत में बल्कि दुनिया को उन्होंने सप्लाई किया और लोगों को टीकाकरण कराया, जिससे जीवन को समुचित रूप से बचाया जा सका। अब भारत सरकार ने एक और पहल की हुई है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था, पिछले महीने मार्च में उन्होंने 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी टीकाकरण अलाउ कर दिया था। कोर्बेवैक्स करके एक वैक्सीन है जिसको उन्होंने अनुमति दी थी और वो टीकाकरण अभी चल रहा है। उन्होंने मामले को और संजीदा समझते हुए भारत सरकार के जो रेगुलेटर है, ड्रग कंट्रोलर हैं, जिनको हम लोग नाम लेते हैं, जिनको हम जानते हैं नेशनल ड्रग रेगुलेटर्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने कल जो है आपातकालीन अनुमति दी है 5 से 12 साल के बच्चों के लिए, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगने की अनुमति दे दी है। उसके बाद 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन लगने की अनुमति दे दी है। साथ ही जायडस कैडिला कंपनी का टीका जो है 12 साल और उससे अधिक के बच्चों के वो लगने की दे दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई शहरों में छोटे बच्चों में, स्कूल जाने वाले बच्चों में कोरोना सडनली बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में भारत सरकार को अब ये निर्णय लेना है, जब कि नेशनल ड्रग रेगुलेशंस ने ये अनुमति दे दी है कि ये टीके लगाए जा सकते हैं बच्चों को, तो अब भारत सरकार के इस विषय पे संज्ञान लेना है और जल्दी अनुमति जारी करनी है, जिससे कि इस कैटेगरी के जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल या उससे अधिक के बच्चे, इनको कोरोना का टीका लग सके और जिंदगियों को बचाया जा सके। यह न्यूज आपसे साझा करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि कोरोना महामारी में पहली वेव जब आई थी तो वो ज्यादातर सेंट्रलाइज थी बुजुर्गों के प्रति में, अगर आपने देखा हो। दूसरी वेव जब भी आई थी तो उस समय यंग एज के नौजवानों के प्रति थी। तो ये आशंका भी की जा सकती है, ऐसा माना जा सकता है कि अगर ये फिर तीसरी चौथी लहर आएगी तो संभवतः बच्चों को नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी तक जो भी मामले सामने आए हैं उसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखी है बच्चों में और किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के तौर पर हम पहले से तैयारी करें और बच्चों को टीकाकरण जरूर कराएं। नेशनल ड्रग रेगुलेटर्स ने अनुमति दे दी है, आपातकालीन इन वैक्सीनेशन को यूज करने की अनुमति दे दी है, यानी कि आपके घर में 5 साल या उससे अधिक का जो भी बच्चा है उसको कोरोना का टीका लग सकेगा। और जल्दी भारत सरकार इस पर निर्णय लेकर के सामने आएगी। टीका लगवाने की जो पद्धति होगी वो जरूर जो एग्जिस्टिंग पद्धति चल रही है, आप चाहे ऑनलाइन बुक करा के लगवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन नहीं बुक करके लगवाना चाह रहे हैं तो आप मौके पे जाकर के वहां पे टीकाकरण करा सकते हैं। पर ध्यान रखिए, ये टीकाकरण लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और शिक्षा से इनका लेना देना है। ऐसे में ये पहली तैयारी हम सभी माँ बाप को करनी है, गार्जियंस को करनी है कि जिनके घर में 5 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं उनका टीकाकरण जरूर कराएं। इस ऊहापोह में न फंसे कि अभी कोरोना की लहर नहीं आई है, आएगी तब हम करेंगे। ऐसी विचारधाराओं से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो आपके पास समय और संसाधन बहुत कम होते हैं। और अभी ये सरकार का निर्णय जल्द हो जाएगा 1-2 दिनों में और सारे सेंटरों पे ये टीका लगने लगेगा। तो 5 साल या उससे अधिक के बच्चों को टीका जरूर लगवाएं। और लगाने वाली कंपनी में कोर्बेवैक्स है जो 5 से 12 साल तक के लिए है और कोवैक्सीन है जो 6 से 12 साल बच्चों के लिए है। 12 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को ऑलरेडी टीकाकरण चल रहा है। वो सरकार ने पिछले महीने ही अनुमति दे दी थी और 18 साल से ऊपर तो पिछले 1-1.5 सालों से भी टीकाकरण चल रहा है। तो ये अभी हिंदी संवाद का ये ऑफिशियल चैनल इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है कि आम आदमी की बातों में जागरूकता है, विचारों में जागरूकता है, कार्यों में जागरूकता है और वह तभी संभव है जबकि सही जानकारी, सटीक जानकारी उन तक पहुंच पाएगी। और हम सब प्रतिबद्ध है, हिंदी संवाद इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है कि ये जानकारी आप तक पहुंचे और आप त्वरित निर्णय लेकर के अपने बच्चों को सुरक्षित करिए। क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, मिलना जुलना है, क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, 30 बच्चे बैठते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो जगह जगह बच्चों जाते हैं और इससे संभावना कोरोना की बढ़ जाती है। और अगर सरकार ये सहूलियत दे रही है तो निसंदेह इसका लाभ हम सभी को लेना चाहिए और इस बारे में विचार करना चाहिए कि भविष्य की जो आशंका है उसे लड़ने के लिए हमारी प्रतिबद्धता पहले प्रदर्शित होनी चाहिए। हिंदी संवाद के इस चैनल पे मैं अजय मिश्रा ये जानकारी लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हुआ था। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को
साझा जो मैंने की है आपको पसंद आई होगी और निस्संदेह आप इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए हिंदी संवाद, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।